दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट जो आरआरबी एएलपी का फॉर्म भर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर देखिए फीस पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही वे फीस को पे करते हैं और किसी कारण से बैक चले जाते हैं या फिर उनका पेमेंट फैलिड हो जाता है या फिर नेटवर्क का इशू हो जाता है तो यहाँ पर देखिए वे जैसे ही वे एप्लीकेशन हिस्ट्री पर आते हैं तो यहाँ पर ऐसा स्टेटस शो होता है पेमेंट प्रोसेसिंग। अब यदि हम यहाँ पर पेमेंट वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ये देखिए तो यहाँ पर लिखा जा रहा है यू कैन ओनली वेरीफाई आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अब आपको यहाँ पर 15 मिनट वेट करना होगा तभी आप यहाँ पर दोबारा से पेमेंट को कर पाएंगे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे आपको इस समस्या से बचना है और कैसे आपको सक्सेसफुल पेमेंट एक बार में ही कर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग में क्यों जाता है। देखिए फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर पे विद एसबीआई पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए आई एग्री पे क्लिक करते हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए पेमेंट गेटवे आपका खुल चुका है। अब यदि आप यहाँ पर बैक जाते हैं तो फिर आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में चला जाता है। चलिए हम आपको एक बार करके दिखा देते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर बैक का बटन दबा देते हैं और अब हम यहाँ पर देखिए दोबारा से पे विद एसबीआई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पर लिखा हुआ द पेमेंट रिक्वेस्ट इज डिनाइड, क्योंकि हमने यहाँ पर पेमेंट नहीं किया और वापसी से बैक कर दिया। तो आप यदि पेमेंट कर रहे हैं तो आपको बीच में ऐसे बैक नहीं करना है, तो भी आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम यदि वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर लिखा जा रहा है यू कैन ओनली वेरीफाई आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। अब फ्रेंड आपको यहाँ पर 15 मिनट वेट करना होगा तभी आप यहाँ पर दोबारा से पेमेंट कर पाएंगे। अब फ्रेंड जैसे यहाँ पर 15 मिनट पूरी हो जाती है तो अब देखिए आपको कैसे सावधानी पूर्वक पेमेंट एक बार में ही सक्सेस करना है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है, आपको उस टाइम का भी ध्यान रखना है, ये टाइम कम नहीं रहना चाहिए। यदि ये टाइम खत्म हो जाएगा तो आपका पेमेंट फिर से प्रोसेसिंग में चला जाएगा, तो आपको उसका ध्यान रखना है और इस टाइम के अंदर ही आपको पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अभी भी लिखा रहा है यू कैन ओनली वेरीफाई आफ्टर 15 मिनट। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश किया और हम यहाँ पर दोबारा से वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर दोबारा से वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है वैलिड पेमेंट अनसक्सेसफुल। जैसे ही यहाँ पर वैलिड लिखा आता है तो आपके फ़ोन पर भी एक मैसेज शो हो जाता है। तो यदि आपका पेमेंट आपके बैंक खाते से कट गया है तो फिर आपको 24 घंटे इंतजार करना है, उसके बाद ही आपको दोबारा पेमेंट करना है। तो क्योंकि जो आपका पेमेंट होगा वो आपके खाते में वापसी आ जाएगा। अब फ्रेंड चलिए देख लेते हैं आपको कैसे पेमेंट करना है। आपको जाना है एप्लीकेशन हिस्ट्री में और यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन देखिए ये अब यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद पे विद एसबीआई पे क्लिक करना है और यहाँ पर टर्म्स कंडीशन को ओके कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पेमेंट गेटवे ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, प्रीपेड कार्ड से भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो यूपीआई से है, तो यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप रात में पेमेंट करें, क्योंकि दिन में पेमेंट फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप रात में ही कोशिश कीजिए या फिर सुबह में सवेरे में आप ट्राई कीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यूपीआई पे क्लिक करना है, क्योंकि यूपीआई से पेमेंट फंसने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर कभी कभी एक ऑप्शन भी मिलता है। तो अब यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कभी कभी यूपीआई आईडी का ऑप्शन भी आता है। तो आपको यहाँ पर दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको किसी भी अपने मोबाइल पेमेंट ऐप से पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग लेता है और सक्सेस का मैसेज शो हो जाता है। तो फ्रेंड हर किसी प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर देखिए सक्सेस का मैसेज आ जाता है और यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुल लिखा आ जाता है और यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन आईडी लिखी आ जाती है। तो फ्रेंड आप भी ऐसे ही एक बार में अपना सक्सेसफुली पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।